हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो लास्ट 1 वीक में यहाँ पर बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हुई हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ शेयर कर लेते हैं कुछ। आपने टोर्नाडो तो देखा होगा ना, जैसे मूवीज़ में हम देखते हैं, वो हवा का वो झोंका होता है तेज़ तेज़, और वो मतलब चीज़ें उठा उठा के फेंकता है। तो लास्ट वीक यहाँ पर भी ऐसा इंसिडेंट हुआ। यहाँ पर एक बैरी कर एक सिटी है, वो यहाँ से 100 किलोमीटर्स दूर है। तो वहाँ पर टोर्नेडो आया और लोगों के घर और गाड़ियाँ सब तबाह करके चला गया। तो जब मैं उसकी हिस्ट्री चेक कर रहा था तो 1984 में एक टोर्नेडो आया था सेम इंटेंसिटी का, और उसने भी तकरीबन सेम ही डैमेज किया था। तो मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम सोच रहे थे कि बैरी में ना घर लेने के लिए, तो अब दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि बैरी मतलब सेफ़ जगह नहीं है। और एक बात और पता चले कि यहाँ कनाडा में लोगों की बेसमेंट क्यों होती है, क्योंकि बेसमेंट टोर्नेडो में बेसमेंट सेफ़ रहता है। तो मोस्टली लोग जब भी टोर्नेडो आता है तो लोग बेसमेंट में चले जाते हैं ताकि उनको कुछ डैमेज ना हो। मतलब अगर आप सीन देखेंगे तो वहाँ पर घरों की छतें उड़ गई और अच्छी तरह तबाही हुई, पर फॉर्चुनेटली किसी की भी जान नहीं गई। तो ये थोड़ा पॉजिटिव थिंग था। बाकी टर्नेडो का मैं आपको वीडियो शेयर करता हूँ, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि कैसे वो हवा चल रही है तेज़ और कितना डैमेज हुआ है। Oh my god. Yeah, Oh my god. yeah. I think there was a daycare that had a child and The cauchemar. Oh my god. Oh. जैसे आपको पता है कि इवनिंग में मैं यहाँ पार्क में आ जाता हूँ थोड़ी रनिंग करने के लिए। तो कल मुझे एक अंकल मिले, वो कनाडा में 1993 से हैं। तो मैंने वैसे ही, वो अकेले बैठे थे पार्क में, तो मैंने वैसे ही उनसे बात करना शुरू कर दिया। तो वो अपने लुधियाना से हैं, पंजाब से। तो वो कनाडा 1993 में आए थे, वो यहीं इस रीजन में ही आए थे, वाटरलू में। तो मैंने पूछा, अंकल आप अकेले बैठे हो? तो वो कहते हैं कि हाँ, वो अपने बेटा उनका क्रिकेट खेल रहा था, तो वो अपने बेटे के साथ आए थे यहाँ पर। तो मैं ऐसी बात करने लग गया उनके साथ। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर 1993 में आया था, उससे पहले मैं दुबई में था। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा उससे पहले आप दुबई में थे? तो कहते हैं कि 73 में वो दुबई चले गए थे, 1973 में। उन्होंने मास्टर्स किया लुधियाना कॉलेज से, और उसके बाद कोई एडवर्टाइजमेंट आया उस टाइम पे, ऐसे ही ऐड आ जाते थे कि ऐसे दुबई में रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने मास्टर्स करने के बाद उन्होंने एसबीआई बैंक ज्वाइन कर लिया। उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट आया तो उन्होंने दुबई के एडवर्टाइजमेंट के लिए अप्लाई किया और उनको वहाँ पर दुबई में जॉब मिल गई। तो वो 73 में दुबई चले गए, फिर वो 20 साल दुबई रहे। तो मैंने पूछा कि मतलब उस टाइम पे दुबई कैसा था? कहते उस टाइम पे तो दुबई जैसे आज लुधियाना है, उस टाइम पे दुबई वैसा ही था। तो धीरे धीरे दुबई जो आज डेवलप हुआ है वो धीरे धीरे हुआ है। तो वो 20 साल उन्होंने मतलब अपना वर्टिकल ग्रोथ भी लिया। वो इनिशियली वो मार्केटिंग करते थे, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द जॉब वो मतलब मिडल ईस्ट में हर कंट्रीज़ में गए, कुवैत में गए और बहरीन में गए, कतर में गए। और आफ्टर डैट मतलब 20 साल तक वो वहीं रहे। फिर क्योंकि दुबई में जैसे आपको पता है वहाँ पर रेजिडेंट वीज़ा नहीं मिलता है। अब में भी उन्होंने शुरू कर दिया, बट एट दैट टाइम वहाँ पर रेजिडेंट नहीं मिलता था। मतलब आप वर्क परमिट पे पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं, बट आप कभी भी रेजिडेंट नहीं होंगे। तो आफ्टर डैट मतलब जब उनकी फैमिली ग्रो हुई तो उन्होंने सोचा कि अब सेटल होना चाहिए। तब फिर उन्होंने कनाडा के लिए अप्लाई किया। तो वो बोल रहे थे कि 1993 में तो ऐसा था कि कनाडा में आपको कोई आइल्स देने की ज़रूरत नहीं है, आपको मे भी बोलना है कि आपका कोई रिलेटिव रहता है
तो आपको उस बेस पे ही आपको 1993 में कनाडा में वीज़ा मिल जाते थे। तो वो 1993 में यहीं इसी सिटी में आए, वाटरलू में। वो भी कहते, वो भी एक स्टोरी थी कि वाटरलू में ऑलरेडी उनका एक सीनियर रहता था जो उनके कॉलेज में उनके साथ था। तो वो सीनियर के पास आए, फिर उन्होंने इनिशियली स्ट्रगल किया जैसे हर कोई करता है यहाँ पर जॉब फाइंड करने के लिए। फिर उनको एक मैकेनिकल लाइन में एक जॉब मिल गई। फिर उन्होंने थोड़ी देर काम किया मैकेनिकल लाइन में। फिर उन्होंने यहाँ पर कोई ऑटो इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। फिर उन्होंने 20 साल वहाँ काम किया और वो अच्छी पोजीशन पे वहाँ रिटायर हुए। तो उनसे बात करके, जैसे मतलब मैं 40 साल का एक्सपीरियंस जैसे वो शेयर कर रहे थे, तो मुझे लगा कि इनका इंटरव्यू लेना तो बनता है। तो मैंने अंकल जी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अंकल जी मतलब आप अगर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं तो मतलब आपकी तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। मतलब 1973 तब तो मोस्टली मतलब जितने भी हम देख रहे हैं तो मोस्टली तब पैदा भी नहीं हुए थे। तो वो थोड़े शाई थे। वो कहते कि नहीं मतलब इंटरव्यू तो नहीं दूँगा मैं, मतलब आप वैसे पूछ सकते हो। तो फिर भी मतलब मैं ट्राई करूँगा उनका इंटरव्यू लेने का कि अगर पॉसिबल हो सके तो आपके साथ मैं शेयर करूँगा उनकी जर्नी। तो और मतलब 73 और 93 में अगर बंदा इंडिया से बाहर चला जाए तो डेफ़िनेटली उनका तो बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होगा। और अभी वो कह रहे थे कि अभी वो रिटायर्ड हैं यहाँ पर और अपनी लाइफ पूरी इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है अंकल। और फिर मैंने वैसे ही उनसे जनरल बातें की कि यहाँ पर घर कैसे फाइंड करना है और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वो बहुत देर तक बातें हुई। तो होपफुली अगर मैं उनका इंटरव्यू ले पाया तो आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट इंटरव्यू फॉर मी। बाकी एक और इंसिडेंट यहाँ हुआ कि हम वॉलमार्ट जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखा कि बैट का यूज़ क्रिकेट के अलावा और चीज़ों के लिए भी होता है कनाडा में। जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब इंडिया में तो चलो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बैट का यूज़ उस तरह से हो रहा है, बट यहाँ पर बैट का यूज़ इस तरह से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैंने वो वीडियो शूट किया और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा भी होता है कनाडा में। आप देखिए। कनाडा जैसे एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर हर कंट्री के लोग हैं। तो आपको हर कंट्री के लोग मिलेंगे। जैसे ये बंदा था, ये बंदा अपना म्यूज़िक चला के फ़ुटबॉल खेल रहा है और पूरा मस्त डांस कर रहा है। तो मैंने इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया थोड़ी देर के लिए। तो होपफुली आप इंजॉय करेंगे इसको। तो ऐसे ही मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा। आप प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं वीडियो बनाता रहूँ। और अगर आपको कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए कनाडा में इमिग्रेशन के लिए, या कनाडा में आपको अगर आना है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, मैंने वैसे वीडियोस बनाए हुए हैं, बट फिर भी आप कमेंट में डालिए कि आपको कैसा वीडियो पसंद है और हम कोशिश करेंगे कि हम वैसे वीडियोस आपको बनाएं। आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछिए,
हम कोशिश करेंगे कि उन डाउट्स के आंसर और उन डाउट्स को आप क्लियर कर सकें आपके लिए. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. सो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. बाय. हैव अ नाइस डे.